फाइनेंस की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि CMA USA करें जो एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, या फिर CFA USA करें जो कि एक लॉन्ग टर्म कोर्स है, या फिर दोनों ही करें, और दोनों ही करने हैं तो किस ऑर्डर में करें ये सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सही हो सकती है। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, A-Team कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मुझे पहले लगता था कि ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी चॉइस है। CMA USA एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो क्यों ना CMA USA कर लें, और अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली CFA एक बेटर ऑप्शन होता है। ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है और फाइनेंस की काफ़ी तगड़ी नॉलेज आपको दे देता है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। बट रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट के साथ बातचीत हुई और उनसे डिस्कस करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं या कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिसके अंदर CMA USA बेटर चॉइस होगी एज़ कम्पेयर टू CFA, राइट। तो आइए आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे 3 कारण हैं जिसके अंदर CMA USA आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है, और फिर ये भी देखेंगे कि दोनों कोर्स करने का कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, और करना है तो किस ऑर्डर में करना है जिससे आपको पूरा इसका बेनिफिट मिल सके। शुरू करते हैं पहले कारण से जिसकी वजह से आपको CMA USA चूज़ करना चाहिए ओवर CFA। तो पहले रीज़न की बात करते हैं, विच इज़ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी। अब इसमें कोई ब्रेनर नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। CFA USA इज़ डेफिनेटली अ फार मोर एक्सपेंसिव कोर्स, और रिसेंटली उन्होंने अपनी फ़ीस 20 से 25% से इंक्रीज़ करी है, और ये इंक्रीज़ और लगातार हमको देखने के लिए मिलने वाला है। एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि हर कोई ये फ़ीस को पे नहीं कर सकता है। इस सिनेरियो के अंदर CMA USA इज़ ए मच बेटर ऑप्शन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। नाउ ये डिसीजन और अपेरेंट हो जाता है जब IMA डिस्काउंट कोड्स वगैरह अनाउंस करता है, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट अपने CMA USA की फ़ीस को और फर्दर रिड्यूस कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है डिफ़िकल्टी लेवल की, है ना। अब यूजुअली मैं कहता तो नहीं कि डिफ़िकल्टी के लेवल को आप क्राइटेरिया बना लो अपना डिसीजन मेकिंग के लिए, बट स्टिल CFA कोर्स की जब बात हो रही होती है डिफ़िकल्टी लेवल एक क्राइटेरिया हो जाता है, बिकॉज यहाँ स्टैटिस्टिक्स कवर होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर होता है, मैथमेटिक्स कवर होता है, डेरिवेटिव जैसे टॉपिक्स के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। इवन दो स्टूडेंट्स हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का भी एग्जाम दे रहे होंगे, वहाँ पर भी वो डेरिवेटिव्स में स्ट्रगल करते हैं। एंड उस चीज़ को कंसिडर करते हुए CMA USA could be a better choice. Now please don't get me wrong, मैं ये नहीं कह रहा कि CMA USA आसान है, वो भी एक मॉडरेटली डिफ़िकल्ट कोर्स है, बट ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर है नहीं, मैथमेटिकल नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ कवर्ड है बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। साथ ही साथ में हम अगर बात करें डेरिवेटिव्स की तो वो टॉपिक वहाँ पर टच ज़रूर किया गया है, बट डिटेल में उसकी कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस वहाँ पर है नहीं। यानी कि CMA USA इन्हीं टॉपिक्स को टच करता है बट उतना इन डेप्थ में नहीं करता है कि आप घबरा जाओ, ठीक है ना। एंड देयरफॉर अगर आप थोड़ा सा डर रहे हैं CFA से तो पहले CMA USA कर लें, उसके बाद आपका इंटरेस्ट जागता है, फाइनेंस की फील्ड में कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो CFA के लिए भी जा सकते हैं। बट फिलहाल डिफ़िकल्टी अगर आपको एक परेशान करती है देन आई बिलीव यू शुड फर्स्ट गो फॉर CMA USA। और आते हैं तीसरे पॉइंट पे, विच इज़ स्टडी गैप। अगर पढ़ाई के अंदर काफ़ी गैप है, अब ये स्टडी गैप को मैं डिफ़ाइन भी कर देता हूँ मेरे हिसाब से क्या है। देखिए ऐसा है, आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, आपको 2 साल ग्रेजुएशन के हो चुके हैं, या फिर आप सेकेंड ईयर में भी हैं, तो मैं इसको स्टडी गैप मानता हूँ, क्योंकि BCom वगैरह में कितनी पढ़ाई होती है हम सबको पता है, और 12th बोर्ड के बाद अगर आप 2 साल पढ़ाई के अंदर रिलैक्स कर चुके हैं, सिर्फ तब पढ़ते हैं जब आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो उसको मैं स्टडी गैप कहता हूँ। इस स्टडी गैप के बाद अगर आप एक सीरियस डिसीजन लेना चाहते हैं अपने करियर के अंदर और वहाँ पर CFA को चुन लेते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा धक्का लगे। नाउ इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपको जॉब करते हुए 1 साल 2 साल हो चुके हैं, वहाँ पर भी मैं आपको बोलूँगा कि यार स्टडी गैप आपका तगड़ा है। अब आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, फोकस अपना बढ़ाना पड़ेगा, कई सारी दिक्कतें होती हैं। इन चैलेंजेस को भी अगर आपको हेड ऑन लेना है तो CFA माइट नॉट बी द राइट चॉइस फॉर यू। यहाँ पर CMA से आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम डिफ़िकल्टी का धक्का आपको नहीं लगता है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऐसे मेन कारण हैं, इनमें से कोई एक कारण या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है तो फाइनेंस में घुसने के लिए CFA की बजाय CMA USA वुड बी ए मच बेटर पॉइंट, और एटलीस्ट मच बेटर स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज कम टाइम के अंदर मॉडरेट डिफ़िकल्टी का कोर्स करना फिर भी थोड़ा बहुत मुमकिन होता है, और इसके बाद शॉर्ट टाइम में आपके हाथ में कुछ आ जाएगा, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, एंड देन यू कैन गो फॉर अ
CFA और एनी अदर कोर्स जो आपको लगता है आपके करियर के अंदर ग्रोथ आपको दिला सकता है। और हमारी इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ कि क्या सर दोनों कोर्स करने से हमें कोई फ़ायदा हो सकता है? द आंसर इज़ येस। CMA USA जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस की फील्ड से है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड से है। कई सारी चीज़ें CMA USA के अंदर ऐसी टच करी जाती हैं जो CFA के अंदर नहीं होती हैं। जैसे पार्ट 1 के अंदर सेक्शन B, C और D जहाँ पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करी जाती है। नाउ दिस इज़ समथिंग जिसका थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो CFA के अंदर कवर होता है एंड देयरफॉर CMA USA बिकम्स अ गुड वैल्यू एड विद CFA USA। एक बात और, किस ऑर्डर में करना चाहिए? तो अगर आप दोनों ही कोर्स करना चाहते हैं और डिसाइड करना चाहते हैं भी कौन सा कोर्स पहले करें, तो वहाँ पर भी मैं आपको बोलूँगा कि स्टार्टिंग विद CMA USA वुड बी अ मच वाइजर चॉइस। वाई? बिकॉज CMA के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो CFA लेवल 1 के अंदर कवर होते हैं। जैसे कि CFA लेवल 1 के अंदर आप फिक्स्ड इनकम पढ़ते हैं, आप डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होना चाहिए और उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थोड़ी सी समझ भी होनी चाहिए। CMA USA के पार्ट 1A सेक्शन A के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टच करे जाते हैं, कवर करे जाते हैं। पार्ट 2 सेक्शन A के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कवर किया जाता है। पार्ट 2 सेक्शन B कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स की और कॉर्पोरेट फाइनेंस की आपको नॉलेज दी जाती है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी इस्तेमाल होती हैं CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन के अंदर। यानी कि आपने CMA USA किया है तो उसकी काफ़ी सारी नॉलेज ऐसी है जो आपको CFA लेवल 1 के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। नाउ एक बात और, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कुछ इसी तरह से डिसीजन लिया था, पहले CMA USA को क्लियर किया और वो नॉलेज उनको CFA लेवल 1 के अंदर काम आई। उन्होंने CFA लेवल 1 एग्ज़ाम दिया और वो भी अब क्लियर कर लिया है। उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो वो पॉडकास्ट आप देख सकते हो कि जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली में किसी ने इम्प्लीमेंट करी है, उनका थॉट प्रोसेस क्या था वो सब आप क्लियरली देख सकते हैं। लिंक में डाल दूँगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कोई मदद मिली होगी। आई एम श्योर आपके और सवाल हो सकते हैं या एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और भी किसी कोर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में या फिर 2 कोर्सेज में से कौन सा एक कोर्स करना आपके लिए सही होगा ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दें। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।